ठीक है। तो तो इसकी जो आपकी मेजर जो आपके इसके पैथोजेंस होते हैं वो है आपका ट्रिप्नोसोमा, जनरा ट्रिप्नोसोमा है। और ट्रिप्नोसोमा की जो आपकी स्पेसीज है जो जिसकी क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस है वो है आपका ट्रिप्नोसोमा गैम्बिनिस नंबर 1। इसके बाद में ट्रिप्नोसोमा रोडेसिनिस, और तीसरा जो है ना ट्रिप्नोसोमा क्रूजी। देन एक और इसकी स्पेसीज होती है जिसको ट्रिप्नोसोमा ब्रूसिली बोलते हैं। ये आपका अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियासिस नाम की डिसीज क्रिएट करती है, जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, या इसको हम चोरागॉस डिसीज भी हम इसको कहते हैं। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये डाइजेनेटिक आपकी इसकी लाइफ साइकिल होती है। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि ये इसकी लाइफ साइकिल जो है, जनरेशन जो है ना, वो 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। एक होस्ट आपका जो है वर्टेब्रेट होता है। वर्टेब्रेट में ह्यूमन मैन हो सकता है, और या फिर आपका जो है ना आपका डोमेस्टिक एनिमल्स भी हो सकते हैं। और उसका सेकंड जो होस्ट है वो इंसेक्ट होता है। और इंसेक्ट जो है स्पेशली आपका टेस्टिस फ्लाई नाम का जो इंसेक्ट है, जिसको हम मधुमक्खी भी बोलते हैं, वो आपका इसका सेकंड होस्ट है। तो इसका इन्फेक्शन ड्यूरिंग सकिंग ऑफ ब्लड बाई टेस्टिफ्लाई, माने टेस्ट फ्लाई जो है ना उसका जब वो काटती है और काटने से जब वो ब्लड आपका शक करती है, उस दौरान जो है ना ये अपनी डेवलपमेंटल स्टेज को ह्यूमन में आपका छोड़ देती है, और ह्यूमन में छोड़ देती है। इस टेस्टिफ्लाई के अलावा एक और आपका इंसेक्ट होता है जिसको हम रोडोवीड बग कहलाते हैं, इसको खटमल भी बोलते हैं। तो इसके द्वारा भी मतलब जो है ना इसका इन्फेक्शन होता है। तो इसके बाद में आपका मनुष्य में आदमी में जो है ना आपका ट्राइपोमेस्टिगोट जो आपकी 4th स्टेज है, जो हमने आपको पहले डिस्कस करके बताई है, जो सकिंग के द्वारा जो स्टेज ह्यूमन में आती है इसके लाइफ साइकिल में, वो है आपकी ट्राइपोमेस्टिगोट। और ट्राइपोमेस्टिगोट जो है ना फिर आपका ये डेवलप होकर के ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। इसमें एक अमेरिकन ट्राइपोसोमियासिस नाम की डिसीज होती है, जो अमेरिकन ट्रिप्नोसोमास में के द्वारा होती है। इसको हम स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं। ये स्लीपिंग सिकनेस जो डिसीज है ये आपका CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिप्रेशन में, और इसकी जो आपकी पैरासाइट की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के द्वारा या लिम्फ ग्लैंड के द्वारा जो है ना आपका नर्वस सिस्टम में पहुंच जाती है। और इसके बाद में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इसमें डेवलप होते हैं। और अगर समय पर इसको हम आपका डायग्नोस नहीं करें तो पेशेंट की जो कंडीशन है वो गिरती चली जाती है। वेट लॉस होता है, मेमोरी लॉस होती है, और आपका पेशेंट की जो है आपकी नींद वगैरह जो है पूरी कंप्लीट गोल हो जाती है। वेट लॉस होने के बाद में अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब हम इसमें आते हैं आपका ब्लड में, ह्यूमन में ब्लड जैसी ब्लड में एंट्री करता है, तो ये ब्लड के द्वारा हमारे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में भी आपका पहुंच जाता है। और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम से के द्वारा ये हमारे लिम्फ नोड में है, स्प्लीन में है, लीवर में, ये आपका लीवर में एंट्री लेता है। और इसके कारण जो है ना इसके जो सिम्टम है वो इंटरमिटेंट फीवर होता है। और लास्ट स्टेज जो है ना आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका अटैक होता है, जिससे इसकी स्लीपिंग सिकनेस डेवलप होती है, वेट लॉस होता है, और आपका अगर डायग्नोसिस नहीं हो, ट्रीटमेंट नहीं हो, तो पेशेंट की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो आज हमने आपको ट्रिप्नोसोमा जो है आपके बारे में
डिस्कस किया, इसका के बारे में डिस्कस किया। बाय टुमारो वी विल डिस्कस ऑन लिस्टमेनिया। थैंक यू। बस ठीक हो गया।